नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की 99.5 का स्टॉक हो चुका है। स्टॉक ने आज अच्छी रैली दिखाई, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। दो बड़ी खबरें हैं। पहला, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआई का डेटा आ चुका है, किसने कितना परसेंटेज स्टेक अपना बढ़ाया है, कितने कितने स्टॉक खरीदे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में वेंचुरा और नुवामा की रिपोर्ट के बाद एक और बड़ी रिपोर्ट आ गई है जिसने अपना टारगेट स्टॉक को लेकर के बढ़ा दिया है, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। किसने कितना टारगेट दिया है, साथ में एफआईआई और म्यूचुअल फंड ने कितना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है या घटाया है और क्यों। क्या मार्च के नंबर्स खराब आने वाले हैं और उससे कितना इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ेगा अगर मार्च के नंबर खराब आते हैं तो। और क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टॉक के आज के नंबर्स की। 99.50 का स्टॉक हो चुका है, 0.68% की रैली यहाँ पर रही। 100 रुपीज का साइकोलॉजिकल मार्क है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बड़ी रैली की संभावना यहाँ पर नहीं बनती। साथ में खबर भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो उसका भी एक कारण यहाँ पर बनता है। चार्ट की चर्चा हम करें सबसे पहले, बाजार की चर्चा करनी जरूरी है। बाजार में दो बड़ी अच्छी खबरें हैं यहाँ पे। पहली अच्छी खबर ये है कि बाजार को अगर आपने मॉर्निंग में ध्यान दिया हो तो बाजार की जो रैली थी वो बैंकिंग सेक्टर ने लीड की है आज के दिन में। खास तौर पे निफ्टी बैंक आपका जब नेगेटिव में कामकाज कर रहा था तो निफ्टी बैंक आपका 0.5% के आसपास अप था। साथ में ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक अच्छी खासी रैली आपको मॉर्निंग में देखने को मिल रही थी। यहीं पर अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी। अच्छी बात यह है कि बाजार में रैली वापस आ रही है। कल का बाजार बहुत ही सुस्त रहा था इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छे नहीं थे। S&P 500 पे 2.5% के आसपास ही गिरावट थी और बहुत सारे लोगों का मानना था कि आज यहाँ पर भी गिरावट हो सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं। बाजार में बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को संभाला और मैं बहुत टाइम पहले से कहता आ रहा हूँ कि अब की जो रैली आने वाली है वो बैंकिंग सेक्टर के नाम होने वाली है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू लीड द मार्केट। ठीक है, वो किसी भी केस में हो, किसी भी तरीके से हो, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर लीडर रहेंगे। और पीएसबी बैंक, स्पेशली पीएसबी बैंक में बात करूँ, पंजाब जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया या केनरा बैंक हो गया या फिर कोई और बैंक हो गया जो सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया, या छोटे बैंक की बात करें जैसे कि आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, इन बैंक्स में अच्छी रैली आने की संभावना बनती है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर जहां पर वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं। यहाँ पर अभी भी मैं बात करूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी, जब बाजार में स्टॉक आपका 84 रुपीज से बढ़ करके आपका 9900 रुपीज के आसपास हो चुका है, तब भी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एक से भी नीचे है। यानी कि स्टॉक आपको जितनी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे भी सस्ते लेवल पर मिल रहा है। इस पॉइंट पर भी अगर मैं बात करूं तो जो बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी जानी मानी कंपनीज है, वो एटलीस्ट 10x पर आपको कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 1x पर भी ठीक से कामकाज नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंपनी जो खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या केनरा बैंक हो गया, इनमें अच्छी रैली की संभावना बनती है। अब बात करें क्यों या फिर इसमें क्या क्या अच्छी खबरें हैं। सबसे पहली बड़ी खबर है कि बाजार को लेकर के, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि बाजार में रैली आई, तो एफआईआई ने भी अपने डेटा पॉइंट चेंज किए। एफआईआई ने 2 दिनों में अच्छी खरीदारी की है और एफआईआई को अगर आप देखेंगे तो 15 अप्रैल को 6000 करोड़ की खरीदारी हुई है, 16 अप्रैल को 4000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। वहीं पर डीआईआई ने माल बेचा है, खरीदा नहीं है, माल बेचा है। अच्छा, डीआईआई बहुत समय से बाजार को संभाल रहे थे तो इट्स अंडरस्टैंडेबल अगर वो माल बेच रहे हैं। आज का भी बाजार बहुत अच्छा रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आज भी थोड़ी बहुत खरीदारी दोनों ही पक्षों की तरफ से आई होगी, चाहे वो एफआईआई हो चाहे वो डीआईआई हो। तो नंबर्स आर गुड एंड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अगर एफआईआई सपोर्ट करते हैं बाजार को तो एटलीस्ट इंडियन मार्केट में आपको अच्छे नंबर्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अब पीएनबी की बात करें खासतौर पर, तो पीएनबी में जो बड़ी खबर आई वो ये कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने काफी सारे पैसे लिए थे। अब भी मेहुल चोकसी जो है वो एंड हिज नेफ्यू नीरव मोदी करेंटली इन लंदन जेल में है वो दोनों, और जिन्होंने 14,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर साइफोन ऑफ किए थे, यानी कि फ्रॉड किए थे पीएनबी से। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि देखो शायद मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी हो रही है एंड अगर वो आते भी हैं तो क्या ये पैसा रिकवर हो पाएगा? 14,000 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो रिकवर हो पाएगा? बेल्जियम में अरेस्ट हुए हैं, फिर वहां से मंडे को कंफर्म किया टीवी ने, डिस्ग्रेस बिजनेसमैन वाज इन डिटेंशन, इट फॉर द फैक्ट दैट इंडिया इनिशियली रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन के लिए उन्होंने बोला है। पूरा वो एक मूवी आई थी ना बीच में विद्युत जामवाल की, उनकी जो फेमस ट्रायो है उनमें से सेकंड पार्ट जो था उसमें से एक्स्ट्राडिशन वगैरह किया जाता है ऐसे ही एक व्यक्ति का जो बहुत सारा पैसा लेकर के भारत से भाग गया होता है। तो 14,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर फ्रॉड है। अगर वो आते भी हैं यहाँ पे तो प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी होने वाली है बाजार में, क्योंकि इसका अगर केस वेस चलता है तो कितना बड़ा साइफन ऑफ, कितना पैसा मिल सकता है, कितना पैसा नहीं। अच्छा, वो जो फर्क पड़ेगा ना वो पॉजिटिव साइड पर आएगा, वो नेगेटिव साइड पर नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका भी आपको एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा बाजार में। बट जब तक एक्सट्रेडिशन नहीं होता है तब तक के लिए थोड़ा सा इस खबर को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें कि क्या हो रहा है बाजार में।
बाजार में हुआ क्या है से मेरा मतलब है कि स्टॉक में मार्केट में क्या हुआ, क्या एफआईआई ने कितना बढ़ाया और कितना घटाया। तो एफआईआई के नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 5.70% के आसपास की उनकी होल्डिंग थी और मार्च क्वार्टर के जो नंबर है वो 5.71 के आसपास दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है, बट एक जो चीज़ बदली गई है उसके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी अपनी जो शेयर होल्डिंग थी उसको कम जरूर किया है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कम किया है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले एफआईआई की बात, तो नंबर ऑफ एफआईआई यहाँ पर बढ़े हैं, नंबर ऑफ एफआईआई बढ़े हैं। जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी जरूर आई है। साथ में म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5.36 से 4.71 किया गया है। तो बैंकिंग सेक्टर में हालांकि अगर आप पिछले एक महीने दो महीने दिसंबर क्वार्टर के बाद अगर आप मार्च क्वार्टर को देख रहे हैं तो पैसा ऑलरेडी म्यूचुअल फंड बना चुके हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना कि नीरव मोदी वाली जो खबर है उसी वजह से स्टॉक थोड़ा स्लो हो जाएगा और यही कारण है कि यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा स्लो चले। हो सकता है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर होगा ही होगा। तो वो चीज़ों को आपको फोकस करके चलना है और शायद यही कारण है कि म्यूचुअल फंड वगैरह ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, क्योंकि अब यहाँ से 1 साल हो गया पूरा, म्यूचुअल फंड ने भी कुछ नहीं दिया। अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो कमेंट करना और उनका रिटर्न क्या है वो भी कमेंट करना। तो म्यूचुअल फंड ने कुछ खास दिया नहीं, तो अब यहाँ से म्यूचुअल फंड को अपनी जो गेम है वो सुधारनी पड़ेगी और यही कारण है कि यहाँ पर जो स्लो मूविंग कंपनीज है अभी तक वो सेफ प्ले कर रहे थे और सेफ कंपनी है पीएनबी भी आपके लिए, अब वो सेफ नहीं प्ले कर सकते, दे कैन नॉट प्ले सेफ, क्योंकि जब मार्केट आपका बुल रन में एंटर होगा और स्टॉक जो आपके रैली करेंगे तो वो म्यूचुअल फंड और जो व्यक्ति है जो इन्वेस्टर है वो कंपेयर करेगा कि इक्विटी में मेरा कितना बन रहा है, मेरा म्यूचुअल फंड में कितना बन रहा है, एंड ही माइट पुल आउट हिज मनी आउट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई दे आर पुलिंग आउट ऑफ द स्लो मूविंग स्टॉक्स। अब स्लो मूविंग स्टॉक से वो बाहर निकलना स्टार्ट कर चुके हैं और बात करें, होना भी चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया म्यूचुअल फंड ने कुछ भी यहाँ पर बना करके नहीं दिया है। बट जहां तक बात पीएनबी करें तो पीएनबी के नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। पीएनबी में अभी भी एफआईआई की अच्छी पकड़ है यहाँ पे। साथ में बात करें नंबर्स की तो 20 मार्च की जो रिपोर्ट है वेंचुरा की 161 का टारगेट यहाँ पर अभी भी है। 1 फरवरी की मोतीलाल की जो रिपोर्ट है वो 125 की है। 161 का जो टारगेट है मुझे लगता है काफी हाई टारगेट है वेंचुरा की तरफ से, और वेंचुरा का ये टारगेट काफी गोल ओरिएंटेड भी है। ये पूरी रिपोर्ट आपको वेंचुरा की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ट्रेंडलाइन की वेबसाइट पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर के आप इसको देख सकते हैं। बात चार्ट की करें तो वो चार्ट में 2-3 चीज़ें फोकस करने वाली हैं और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए फोकस करने के लिए। पहले वीकली पैटर्न दिखा देता हूँ आपको। वीकली पैटर्न अगर आप देखेंगे तो लोअर एंड पर एक जो सपोर्ट लेवल आपका था दैट इज अराउंड 84 रुपीज़ के आसपास का, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो सपोर्ट लेवल आपका है दैट इज अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास का। अपर एंड पर 100 रुपये का साइकोलॉजिकल मार्क जरूर है, बट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 110 का है आपका। तो 110 के आसपास अगर आता है स्टॉक आपका, वहां पर एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। लॉन्गर टर्म जो चार्ट है इसका यानी कि वीकली पैटर्न जो है वो काफी बेहतर कामकाज कर रहा है। लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे तो मैकडी भी बहुत अच्छा है आपका, आरएसआई भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बोला शॉर्ट टर्म का स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि खबरें उस तरह की अच्छी नहीं आ रही है। खबरें अभी थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट में शिफ्ट हुई हैं। मेहुल चौकसी वाली खबर हो गई वहां पर भी, और अगर आप नंबर्स की बात करें क्योंकि मार्च के नंबर भी अभी तक नहीं आए, तो मार्च के नंबर जब तक नहीं आते तब तक थोड़ा सा और स्लो यहाँ पर चलेगा बाजार आपका। इसी वजह से लॉन्गर टर्म का जो अगर किसी का व्यू है तो उसके लिए वेंचुरा का 161 का टारगेट बहुत ही फिजिबल है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कि वो अपने रिस्क पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म का व्यू पीएनबी में कम से कम लेकर के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो इतना हाई बीटा का स्टॉक नहीं है कि बाजार के मूवमेंट के साथ ही दो गुना या 3 गुना मतलब रिटर्न दे। यानी कि अगर बाजार 1% मूव करे तो यहाँ पर 3% का मूवमेंट हो, ऐसा हाई बीटा स्टॉक ही नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि स्लो मूविंग कंपनी है रहने वाली आने वाले दिनों में। 110 अगर निकालता है तो वहां से फिर इसके जो बड़े टारगेट्स हैं 130 के आसपास के 140 के आसपास के वो खुलेंगे और तब यहाँ पर एक अच्छी रैली की संभावना बनेगी। अभी बीच में इसके बहुत सारे हर्डल्स यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर बहुत सारे बायर ऐड हुए हैं, तो वहीं पर वो लोग कन्वर्ट होंगे और 110 तक बहुत ज्यादा यहाँ पर बिकवाली ऊपर नीचे वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग इस रैली को लीड करने वाले हैं, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर वेंचुरा की जो रिपोर्ट है जहाँ पर उन्होंने बाय कॉल दिया है मुझे लगता है वो बहुत ही फिजिबल है। 161 का टारगेट है। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपकी राय स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो थैंक यू अगेन। एंड फेमस disclaimer, this video was not for buy sell recommendation. Please do not take it as an investment advice. Before making any investment into this company or any company that I have made video on, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू अगेन।